Hello students, I am a science teacher. Today I am explaining a chapter about motion and time. In this chapter you will learn about need to measure time, measurement of time, fast and slow motion, distance and time gaps. Introduction, this activity, do yourself. Now introduction. Do you wait for some particular time every day for a TV program or go to out and play your friends? Most of our activities depend on what time of day or night it is. Most of us look out watch many times a day. In ancient time, people closely followed the movement of sun, moon, star. पहले के टाइम में घड़ियां नहीं होती थी, क्लॉक नहीं होती थी. लोग सिर्फ अंदाजा लगाते थे कि इस टाइम समय क्या हो रहा होगा. They could many things from sunrise and sunset. They gave them a concept of time. सबका अलग अलग तरीका था समय को नापने का या देखने का. People kept track on passage of time by keeping track of event that repeat such as sunrise, number of sunrise between two or moons, the number of full moon between two seasons. अब पहला है हमारा मोशन. एनी ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग, कोई भी चीज जो मूव कर रही है वो मोशन में या गति में है. अब मैं चल रही हूँ तो मैं मोशन में हूँ, रुकी हुई हूँ तो मैं स्टॉप हूँ. तो कोई भी ऐसी चीज जो चल रही है, गति कर रही है, वो क्या है? हमारा मोशन. इन ऑर्डर टू मेजर टाइम वी नीड मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ. जब मोशन अपने आप को रिपीट करता है तो हम उसे बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. सम एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन इज अर्थ एक्सिस. पृथ्वी जो है घूमती रहती है, घूमती रहती है, तो ये क्या हो गया हमारा पीरियोडिक मोशन. द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, द रेवोल्यूशन ऑफ मून, ये सब क्या है हमारे पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल. आप देखिए मूवमेंट ऑफ स्प्रिंग एंड द ऑक्सीलेशन ऑफ पेंडुलम. पेंडुलम का, ये पेंडुलम है, ये हमारी बॉल है, इधर जाएगा इधर जाएगा, ये क्या है हमारे पेंडुलम. आप देखिए टाइप्स ऑफ पीरियोडिक इवेंट्स. पहला आता है सिंपल पेंडुलम. अ सिंपल पेंडुलम कैन बी मेड बाय पेंडिंग ऑन मेटल बॉब ऑन कॉटन थ्रेड. यानी कॉटन के धागे से आपने एक मेटल की बॉल बांध दिया. इट स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग पीरियोडिक ऑक्सीलेटरी मोशन. ऑक्सीलेटरी यानी बार बार हो रहा है, लगातार. The time taken by pendulum to complete such and one oscillation as the time period of pendulum. The time period only depends on its length. जितनी ज्यादा इसकी लेंथ होगी उतना ही ज्यादा ये टाइम टेकिंग होगा, जितनी शॉर्ट लेंथ होगी उतना ही कम. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन बॉब. इस पर डिपेंड नहीं करता, थ्रेड पर, धागे की लेंथ पर डिपेंड करता है. इट इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑन एक्सटेंट विच ऑफ बॉब डिस्प्लेस बिफोर इट. लेट्स गो एंड स्टार्ट द पीरियोडिक ऑक्सीलरी मोशन. अब मैंने क्या किया, इसे पहले लटका कर छोड़ दिया, फिर मैंने इसको यहाँ से धक्का मारा, ये इधर जाएगा, इधर के बाद इधर जाएगा, इधर जाएगा, और ये जो क्रिया है ये बार बार इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर होती रहेगी. ये है हमारी, ये जो धागे की लंबाई है ये हमारी है लेंथ ऑफ पेंडुलम. ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ हैंड वॉल, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड ऑफ क्लॉक. विच हैंड मूव्स फास्ट. घड़ी में तीन सुइयां होती हैं, एक मिनट की, एक सेकंड की और एक घंटे की. तीनों को ऑब्जर्व करिए कि सबसे ज्यादा तेज कौन सी चलती है. स्पीड. यू हैव प्रोबेबली फैमिलियर विद द वर्ड स्पीड. सबको स्पीड पता है क्या है. इन द एग्जाम्पल गिवन बिलो हायर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट. जितनी ज्यादा स्पीड हाई होगी उतना ज्यादा काम जल्दी होगा, जितनी कम होगी उतना कम होगा. Indicate that a given distance has been covered in shorter time and larger distance covered in given time. The most convenient way to find out that two or more objects are moving faster, compare the distance moved by them until time. If we know that distance covered by two buses in 1 hour. अब आपने दो बसेस को लिया और उन्हें छोड़ दिया कि कौन सी कितनी देर में पहुंचती है. We call distance covered by an object is speed. जितनी दूरी उसने तय करी है वो है उसकी स्पीड. We say the car is moving at speed 50 किलोमीटर. फिर उसने 50 किलोमीटर एक घंटे में किया. फिर क्या हुआ, मूव हुआ, कांस्टेंट मूव हुआ, स्पीड स्लो हो गई, कभी कम हो गई. 50 किलोमीटर पर आवर वी यूजुअली कंसिडर टोटल डिस्टेंस. वी डू नॉट बॉदर व्हेन कार हैज बीन मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड. अगर एक ही स्पीड में चलती रहेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. द स्पीड कैलकुलेटेड हियर एक्चुअली द एवरेज स्पीड ऑफ कार. वी शैल यूज द टर्म स्पीड एवरेज.
So for us, speed is total distance covered by divided into time taken. स्पीड निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस जितनी कवर की है और जितने टाइम में करी है उससे डिवाइड कर देंगे, यानी भाग दे देंगे. द बेसिक SI यूनिट ऑफ लेंथ इज डिस्टेंस मीटर सेकेंड. द SI यूनिट ऑफ टाइम therefore its basic unit of speed is meter per second. मीटर डिस्टेंस इन किलोमीटर तो km, आर होगा तो आर एच से डिनोट करेंगे और किलोमीटर पर आर होगा तो km पर एच से. सेंटीमीटर को सीएम से डिनोट करेंगे. सेकंड पर यूनिट स्क्वायर को हम सेंटीमीटर पर सेकंड से डिनोट करेंगे. लेट अस लर्न हाउ स्पीड इज कैलकुलेटेड विद एन एग्जांपल ऑफ ट्रेन. जब एक गति में हो ट्रेन तो किस तरह से हम उसको देखेंगे. द ट्रेन ट्रेवल 95 किलोमीटर इन 10 मिनट. व्हाट इज स्पीड. अब एक ट्रेन क्या करती है, 95 किलोमीटर 10 मिनट में चलती है. तो आपने क्या किया, 95 किलोमीटर 10 मिनट में चलती है. 95 इंटू 60 मिनट यानी 1 घंटे में. ठीक है, अब ये 6 गया, 6 बार 95 इंटू 6 हो गए 570 किलोमीटर. तो क्या होगी हमारी ट्रेन, क्या करेगी, वी शैल कैलकुलेट स्पीड द ट्रेन पर आवर. 1 घंटे में ट्रेन हमारा कितना चलेगी, इफ डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 मिनट, 10 मिनट में वो 95 किलोमीटर चलिए तो आप क्या करेंगे, उसे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी 1 घंटे में जो स्पीड है वो निकल कर आ जाएगी. कैलकुलेटिंग डिस्टेंस इफ स्पीड इज नोन. एवरेज स्पीड निकालनी हो तो आप क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस यानी जितनी दूरी उसने तय करी है वो डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, जितना उसने समय लिया है या उसने जितनी दूरी तय की है. इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट्स गिवन टाइम कैन बी कैलकुलेटेड. फॉर एग्जाम्पल राजधानी ट्रेन का ले लीजिए. ये क्या करती है, 100 किलोमीटर की स्पीड से चलती है और डिस्टेंस कवर करती है 3 घंटे में. तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल इनटू टाइम. ये आपका टाइम हो गया, ये आपका टाइम हो गया और ये आपकी स्पीड हो गई. आप दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया है. 100 इंटू 3, 100 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड इंटू 3. तो ये कितना हो गया, राजधानी ने कितना किलोमीटर सफर तय किया, 300 किलोमीटर. कैलकुलेटिंग द टाइम टेकन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस, इट इज स्पीड नोन एज. अब टाइम निकालना हो तो आप क्या करेंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. जितनी उसने दूरी तय करी है और कितनी स्पीड से करी है. जैसे देखिए 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1200 किलोमीटर पर 16, 100 इंटू 60 सेकेंड्स और 200 किलोमीटर तो आ गया 0.5 अबाउ हाफ सेकेंड. द स्पेस शटल ट्रेवल इन अ स्पीड 500 किलोमीटर पर 60 सेकेंड विल टेक, यानी 1200 किलोमीटर का सफर उसने 5 सेकेंड में कर दिया, जो कि कितना था, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस था. स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर ये क्या होते हैं, ये हमारी बाइक्स और स्कूटर में लगे होते हैं ना, ये गोले गोले नंबर्स वाले, ये है स्पीडोमीटर, जो दिखाते हैं कि हम कितनी स्पीड में बाइक या स्कूटर या कार को चला रहे हैं. ऑल मोटर व्हीकल्स हैव स्पीडोमीटर एंड एन ओडोमीटर फिटेड इन देम. A speedometer measure the speed of vehicle. It is mostly record the speed किलोमीटर पर आवर, यानी कितने घंटे में आपने कितनी दूरी तय करी है. स्पीडोमीटर helps you to keep check your speed and drive safe. इसका काम क्या होता है स्पीडोमीटर का, आपकी स्पीड दिखाना जिससे पता चले कि आप कितनी स्पीड में चल रहे हैं और आप केयरफुली चलाएं. If you know the distance you have traveled, knowing the distance of your destination is a simple task. रोड साइन कीप योर इन्फॉर्म. रोड साइन लगे होते हैं ना सड़क के किनारे पे, लिखा होता है इतने किलोमीटर इतने किलोमीटर इतने किलोमीटर, उससे हमें पता चल जाता है कि हमें कितनी दूरी तय करनी है. व्हीकल ऑल्सो हैव ओडोमीटर. इट रिकॉर्ड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ व्हीकल. ओडोमीटर का काम होता है ये रिकॉर्ड करना कि आपने कितनी दूरी तय कर ली है. स्पीडोमीटर आपकी स्पीड दिखा रहा है कि आप कितनी स्पीड में चल रहे हैं और ओडोमीटर उस दूरी को तय कर रहा है, नाप रहा है कि जितना आप ट्रेवल कर चुके हैं. ओडोमीटर इज ऑल्सो यूज्ड बाय द पीपल हु कंस्ट्रक्ट रोड एंड सर्वे लैंड. इट इज सिंगल व्हील डिवाइस which is meter that note the distance traveled. Organize organize a running race in your class. अब ये आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि 1 सेकंड में या 1 मिनट में
हर एक बच्चे ने कितनी दूरी तय करी। अब आते हैं हमारे स्टेट्स ऑफ मूविंग। करेक्टराइज करेक्टरिस्टिक कट। अब आते हैं हमारे स्टेट ऑफ मूविंग बॉडी। हमारी मूविंग बॉडी की क्या क्या स्टेट्स है। बिफोर वी नो अबाउट द स्टेट ऑफ मूविंग बॉडी, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोशन शुड बी मेंशन्ड। अब ये आ गए इसके करेक्टरिस्टिक्स। टू डिटरमाइन द मोशन ऑफ मूविंग बॉडी, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन नेसेसरी। हाउ फास्ट और स्लो, पता लगाना जरूरी है कि कितना तेज चल रहे हैं या धीरे। एट गिविंग इंस्टेंट टाइम वेयर द मूविंग बॉडी वॉज, वेयर the two stages of moving body, uniform motion और your non-uniform motion। अब आता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म मोशन, इट इज ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस, यानी समान दूरी तय करना। हाउएवर स्मॉल टाइम इंटरवल्स में भी, यानी ठीक समय में, उचित समय में उचित दूरी तय करना। अ मोटर कार इज रनिंग कांस्टेंट स्पीड ऑफ 20 meters per second, since it is a constant speed it will cover 20 meters every second। दिस कैन बी शोन इन अ ग्राफ। देखिए ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, और ये हमारा हो गया यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक समान गति में आगे बढ़ता जा रहा है। 1 सेकेंड और 20 मिनट, 40, तीसरे पे 60, 4 पे 80, 5 पे 100, 60 पे 120, यानी एक समान गति में, यूनिफॉर्म गति में चल रहा है। व्हाट इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म मोशन इफ ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस। जब आप अनइक्वल डिस्टेंस कवर करें तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम द रेलवे स्टेशन वेरी स्लो। जब ट्रेन स्टेशन से चलती है तो बहुत धीरे धीरे चलती है, और थोड़े थोड़े टाइम के बाद कुछ कुछ इंटरवल पे वो क्या करती है, अपने आप को स्पीड बढ़ाती रहती है, कभी कम करती है कभी बढ़ाती है। तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये डिस्टेंस, ये टाइम, पहले तो धीरे धीरे चली, धीरे धीरे चली, धीरे धीरे, फिर यहाँ तेज हो गई, फिर यहाँ तेज हो गई, फिर यहाँ तेज हो गई। मतलब ये ग्राफ दर्शाएगा कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, कभी धीमे कभी तेज। एक समान गति में चलेंगे तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, और एक समान गति नहीं होगी, कभी तेज कभी धीरे होगा तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब आता है हमारा टाइम यानी समय। लॉन्ग लॉन्ग ago people had realized the importance of time. They also learned keep track of time with the help of certain natural events such as rising or setting the sun। सूरज का उगना, चांद का अलग अलग निकलना, कितने दिन बाद निकल रहा है, आज कितने दिन बाद पूरा है चांद, कितने दिन बाद आधा है, उसके अकॉर्डिंग समय का अंदाजा लगाते हैं। टिपिकल स्पीड ऑफ ह्यूमन, वॉक करते हैं तो इतनी, चीते की इतनी, सबकी अलग अलग है। व्हेन पीपल डिड नॉट हैव क्लॉक, जब लोगों के पास घड़ी नहीं थी, वो सन का यूज करते थे, अर्थ के रोटेशन का यूज करते थे, दिन रात बदलने का, कि अब समय क्या है, अब समय क्या है। रोटेशन ऑफ अर्थ इज पीरियोडिक मोशन। द शैडो मूव विद टाइम्स, डिवाइस लाइक सनडायल इन्वेंटेड टू टेल द टाइम विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट ऑफ शैडो ड्यूरिंग डे। परछाई से अंदाजा लगाते थे कि समय कितना होगा, शैडो से। सन क्लॉक and water clock had to keep track the time at night. Obelisks were tall, four-sided carved pillars constructed in Egyptian king more than 5,000 years, 5,000 साल पहले। It is believed that the shadow cast the obelisks help people know time during ये रहा, एक चार तरफ का बना दिया था तो इसकी शैडो से पता लग जाता था कि कितना समय हुआ है। या सैंड क्लॉक, ये रेत वाली घड़ी, उल्टा करके रख दो कभी सीधा करके रखो, रेत गिरती रहती थी उससे समय का पता चलता था। या एक कैंडल क्लॉक होती थी, इस पे मार्किंग होती थी, जितने जितने समय में जलती जाती थी मार्क हो जाता था कि समय क्या हो रहा है। फिर आया हमारा सनडायल। सनडायल इज बेस्ड ऑन फैक्ट दैट पोजीशन ऑफ लेंथ ऑफ शैडो कास्ट, जितनी लंबी शैडो उस समय से परछाई के अकॉर्डिंग समय का पता लगाते थे। A simple sundial consists horizontal circular board with a triangular metal fixed vertically। ये triangular plate लगी हुई है जो ये fix होती है। Broad with triangular plate metal fixed on vertically on it। The plate is kept along north south direction। और ये जो प्लेट है वो नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन को दिखाती थी। द प्लेट कास्ट इट शैडो ऑन द बोर्ड। द एजेस ऑफ द शैडो फॉल्स एट डिफरेंट एंगल्स एट टाइम of day। The position of shadow was utilized to mark time of day। You can make your sundial to understand the conventional technique of estimating time। अब आप समय का अंदाजा लगा सकते थे परछाई को देखकर कि समय क्या हो रहा है।
सिर्फ अंदाजा लगा सकते थे, एक्यूरेट टाइम पता नहीं लगाया जाता था पहले के समय में, पुराने समय में। सम हिस्टोरिकल सनडायल एग्जिस्ट इंडिया। जंतर मंतर इंडिया में एक सनडायल है जो बहुत पुराने समय का है, जो किसने बनाया था? महाराजा जय सिंह सेकंड ने, जयपुर जो राजा थे उन्होंने। द टाइम शोन बाय them is quite accurate. The only drawback is that cannot know the time after sunset on a cloudy day. अब जब अच्छी धूप निकलती थी तब तो समय का अंदाजा लगा सकते थे, लेकिन जब बादल होते थे या बारिश होती थी उस दिन समय का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जब धूप ही नहीं होगी, शैडो ही नहीं बनेगी, परछाई नहीं बनेगी, तो समय का अंदाजा किस तरह से लगाएंगे? हाउ पेंडुलम क्लॉक वर्क? द वर्किंग ऑफ क्लॉक इज रादर कॉम्प्लेक्स बट ऑल देम मेक यूज for some periodic motion. One of the most well-known periodic motion is that simple pendulum. ये हो गया हमारा सिंपल पेंडुलम। फिर वापस इधर आया, फिर वापस इधर गया। डिफरेंट पोजीशन ऑफ बॉब इज ऑक्सीलेटिंग सिंपल पेंडुलम। ये हमारा बॉब है, ये हमारा थ्रेड है पेंडुलम का। फिगर ए शो द पेंडुलम, द रेस्ट मीन्स पोजीशन। रेस्ट पोजीशन में है, रुका हुआ है, ये हो गई हमारी रेस्ट पोजीशन। उसके बाद ये चलना शुरू हुआ। When the bob is pendulum is released after taking slightly 1 second, it begins to move. Figure B. जब आप उसको हिलाएंगे या धक्का मारेंगे वो मूव करना शुरू कर देगा। वो मूव करेगा। टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन यानी इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर करता रहेगा। पेंडुलम इज एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक और ऑक्सिलेटरी मोशन। द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीट वन ऑक्सिलेशन व्हेन इट्स बॉब इज टर्निंग। अब वन ऑक्सिलेशन कंप्लीट कैसे होता है? ये सिंपल थ्रेड से बॉब बंधा हुआ है, पहले ये इधर गया, ये कंप्लीट नहीं हुआ, फिर ये इधर जाएगा, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, फिर जब ये वापस इधर आएगा तब ये कंप्लीट होगा। इधर गया और वापस बीच में आया, यानी बीच में जब आएगा ये इसकी पोजीशन, एक ऑक्सीलेशन इसका कंप्लीट हुआ। पहले इधर, फिर पूरा इधर, फिर वापस इधर, यानी ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये क्या हुआ? इसका एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट होगा। How does quartz watch work? Today the most of used quartz watches, the watches are very accurate, बिल्कुल सही टाइम बताती है। Quartz has unique property, the oscillates when subject to a small amount of electric current, making a sand clock. Sand clock किस तरह से बना सकते हैं आप? Do this, देखिए क्या किया इन्होंने, तो कंटेनर लिए, उसको बीच में से कट कर दी, फिर यहाँ एक फाइन ड्रिप डाल दी, पतली सी निडल डाल दी, जिससे जो सैंड है वो इधर उधर क्रॉस होगी। In a quartz time, a tiny bar-shaped quartz crystal is placed an electric circuit. A tiny battery attached to a circuit make the crystal oscillate with an accurate frequency. The oscillation are translated a tiny computer chip into pulses, जो हमारी पल्स के थ्रू चलती थी। The pulses then drive a miniature motor. It turns gear that move watch's hand. This how quartz watch work. Is your quartz watch a technological marvel? How it's time noted. Time को नोट किस तरह करना शुरू किया? There are two methods to writing 24 hours in a day. 12 घंटे के दिन, 12 घंटे की रातें, 12 hour method, ठीक है। एब्रीवेशन AM एंड PM। सुबह का होगा तो AM 12 बजे तक और 12 बजे के बाद PM। फिर क्या होगा? Meridian and the periodic 12 hour for midnighting until noon, 0 hours, 12 hours at noon. New day begins at 0 hours, midnight is exactly 12 o'clock. आधी रात कब होगी? रात के 12 बजे। Thus 8 AM, 8 o'clock in morning PM is abbreviation of post meridian, the measure of hours for noon, midnight, 8 PM। और उसी के ठीक 12 घंटे बाद PM होगा। जहाँ 12 PM होंगे वो रात दिन के होंगे, और जहाँ 12 AM होंगे वो रात के होंगे हमारे। The other method of 24 hour, in this method the time is noted continuously 1 to 24 hours. 15 hours minute PM in evening, 10 hours mean 10 minutes, 12 o'clock at night, bus timing, train timing, flight timing, so that 24 hour time.
यानी जब हमें कोई बस पकड़नी हो, कोई एरोप्लेन पकड़ना हो, कोई ट्रेन पकड़ना हो, तो किस रूल को फॉलो करते हैं? 1 से 24 घंटे के रूल को। नॉलेज डोज, वन ऑफ द लार्जेस्ट पेंडुलम क्लॉक इज वर्ड्स बिग बैन, जो लंदन में है, ये क्या है? एक लार्जेस्ट हम बोल सकते हैं पेंडुलम क्लॉक। यूनिट ऑफ टाइम, the gap between two succession noon is taken a unit time is called solar day or day. Solar day divided into 24 parts, उसको हम आर बोलते हैं। 1 hour is called minute, एक 60 मिनट में होता है। और 1 minute is equal further divided into second। अब सेकंड की जो एसआई यूनिट वो है, सेकंड कितने पार्ट में होता है? 1/86400। तो हम बोल सकते हैं एक दिन 24 घंटे के बराबर है, 1 घंटा 60 मिनट के और 1 मिनट 60 सेकंड के। नंबर ऑफ सेकंड इन अ डे, 24 × 60 × 60 कितने हो गए? 86400 सेकेंड। अब देखिए, हाउ इज एक्यूरेट टाइम मेंटेन, एक्यूरेट टाइम किस तरह से मेंटेन किया गया? The internationally accepted SI unit of time is second. Every country has maintained the accuracy of SI unit. In our country, the National Physical Laboratory (NPL) situated New Delhi is responsible for maintaining the national standard of SI unit. An atomic clock is used to maintain accurate standard of nation. The atomic clock work radiation emitted बीप बज जाती थी सेकंड के बाद या 1 घंटे के बाद, तो उससे पता चल जाता था समय। दूरदर्शन just before the national news bulletin on television is actually magnified sound of atomic clock at the National Physical Laboratory, New Delhi in records accurate national time. Greenwich Mean Time (GMT) is the local time Greenwich, London, situated in time meridian 0% longitude. It has been used the basic of circulating standard time of various part of world since 1884. Reading of 24-hour clock. ये आप पढ़िए और देखिए, देखिए ये हमारी डिजिटल क्लॉक हो गई। रिकॉर्डिंग टाइम एक्यूरेसी, एक्यूरेट टाइम को किस तरह से देख सकते थे? At time is essential to record time accurately. For example, in the 100 meters running race, the participants are timed to closely place that without highly accurate time measure method. It is not to be possible to judge the winners who measure the time accurately. Every component of timekeeping is attached to an electronic device when a race official starting point. या तो आप गन चला देते थे एकदम से, trigger the gun, electric current instantly send the timing device which start. At the other end, race loser protect from one end and finish to the line. Where the light sensing, लाइट सेंस होती थी, बीम बजती थी, रनर क्या करता था? किसके पास पहुंच जाता था? बिल्कुल लाइन के पास पहुंच जाता था। फिर क्या होता था? The beam is blocked and electric eye sends a signal to timing device to record the runner's time. उसी टाइम जो घड़ी है उस रनर का टाइम रिकॉर्ड कर लेती थी। Now recapitulate an encyclopedia, read yourself. Now checkpoint time. The basic unit of speed is meter per second. A car moves with a speed of 40 kilometers for 15 minutes and then with a speed of 60 kilometers per hour for next 15 minutes. The total distance covered by the car is, हम क्या करेंगे? 15 मिनट को कन्वर्ट करेंगे 15/60 आवर्स, तो URS तो हमारे कितने आ गए? 0.25 आवर्स आ गए हमारे। अब हम क्या करेंगे? डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम, तो हमारी स्पीड है 40 किलोमीटर, ठीक है, इनटू 0.25 आवर, तो ये हो गया हमारे डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। डिस्टेंस आ गई हमारी 10 किलोमीटर। अब हम क्या करेंगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो 60 इंटू 0.25 आवर इज इक्वल टू 15
तो हमारी टोटल डिस्टेंस हो गई 10 किलोमीटर प्लस 15 किलोमीटर इज इक्वल टू 25 किलोमीटर। तो हमें यह बताना है a car moves with the speed of 40 किलोमीटर पर आवर फॉर स्पीड, तो ये हो गई हमारी 25 किलोमीटर। मोस्ट एक्यूरेट ऑफ ऑल क्लॉक्स इज क्या है हमारी कैंडल क्लॉक। Spinning top is the example of rotatory motion. Now, filling in the blanks. Physical quantities without direction is scalar quantity. Length is a path traveled by moving, it's called distance. We have a sundial near the Jantar Mantar. Jantar Mantar. A solar day is equal to 24 hours. Our speed of light is 299, 792, 458 meter per second. Now, pick the correct option and cross the incorrect. We always try to reach out of time. False. 10 clock was used first by Roman to measuring time. False. 1 second is 1/60th of an hour. True. The motion of Earth round the Sun is example of circular motion is also false. Now read this chapter again and rest of the exercise do it yourself. See you in the next video. Till then, bye bye.